हरिवंश पुराण अष्टाविश सर्ग। अतंतर गौतम स्वामी कहते हैं, हे क्षणिक, अब तुम वेगवती से रहित तथा पुण्य और पुरुषार्थ के समागम को प्राप्त वसुदेव का आगे का चरित्र सुनो। एक दिन बिना किसी थकावट के अटवी में भ्रमण करते हुए वीर वसुदेव ने तपस्वियों के आश्रम में प्रवेश किया और वहां विकथा करते हुए तापसों को देखा। कुमार ने उनसे कहा, अरे तापसो, आप लोग इस तरह राजकथा और युद्ध कथा में आसक्त क्यों हैं? क्योंकि तापस वे कहलाते हैं जो तप से युक्त हो, और तप वह कहलाता है जिससे वचन संयम आदि का पालन किया जाए, अर्थात वचनों को वश में किया जाए। इस प्रकार कहने पर विशिष्ट आगंतुक से स्नेह रखने वाले उन तपस्वियों ने कहा कि हम लोग अभी नवीन दीक्षित हुए हैं, इसलिए मुनियों की वृत्ति को नहीं जानते हैं। इसी श्रावसी नगरी में विस्तृत यश से समुद्र को पार करने वाला अखंड पौरुष का धारक एक एणीपुत्र नाम का राजा है। उसकी लोक में अद्वितीय प्रिय सिंदूरी नाम की कन्या है। उसके स्वयंवर के लिए एणीपुत्र ने हम सब राजाओं को बुलाया था, परंतु किसी कारणवश जिस प्रकार वन की हस्तिनी वन की हस्ती के सिवाय किसी दूसरे हस्ती को नहीं वर्ती, उसी प्रकार उस शोभा संपन्न कन्या ने किसी को नहीं हरा, नहीं भरा। किसी भरा। तदनंतर जो कन्या के लोभ से युक्त थे परंतु उसके प्राप्त न होने से मनी मन लज्जित हो रहे थे, ऐसे बहुत से राजा मिलकर कन्या के पिता के साथ शीघ्र ही युद्ध करने को तैयार हो गए। परंतु जिस प्रकार एक ही सूर्य हजारों नेत्रों को अकेला से संकुचित करता है, उस प्रकार अकेले एणीपुत्र ने हजारों राजाओं को शीघ्र ही क्षुभित कर संकुचित कर दिया। उत्कट अभिमान से भरे कितने ही राजाओं ने जो पराजय को स्वीकृत करने में समर्थ नहीं थे, युद्ध के मैदान में जाकर शीघ्र ही प्राण त्याग दिए। जिस प्रकार सूर्य से डरकर अंधकार के समूह सघन वन में जा घुसते हैं, उसी प्रकार हम सब भी घोड़ों की हिन्नाट से युक्त युद्ध से डरकर इस सघन वन में आ घुसे हैं। वो महाशय, हम लोग धर्म का कुछ भी तत्व नहीं जानते, इसलिए आप हम लोगों को धर्म का उपदेश दीजिए। आपके मधुर वचनों से पता चलता है कि आपने धर्म का तत्व अच्छी तरह से देखा है। इस प्रकार उन सबसे पूछने पर वसुदेव ने तुम्हारे पास ही लगाई हैं। उन्हें श्रावक और मुनि के भेद से दोनों धर्म का प्रकार का धर्म बतलाया। मुनि और श्रावक के भेद को अच्छी तरह जानकर यथार्थ साधु अवस्था को प्राप्त हुए। तदनंतर प्रियंगु सुंदरी के लाभ के लोभ से प्रेरित हो कुमार वसुदेव ने वस्तुओं के विस्तार से प्रसिद्ध उस श्रावसी नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने बाह्य उद्यान में कामदेव के मंदिर के आगे निर्मित 3 पांवों का एक भारी सुवर्ण में भैंसा देखा। उसे देखकर उन्होंने एक ब्राह्मण से पूछा, हे महानुभाव, यह रत्नमयी 3 पांवों का भैंसा किसके लिए बनाया गया है? इसका कुछ अवश्य कारण होना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, इस नगर में पहले शत्रुओं को जीतने वाला एक इक्ष्वाकु वंशी जित शत्रु नाम का उत्तम राजा था और उसका मगर ध्वज नाम का पुत्र था। इसी नगर में कामदत्त नाम का सेठ रहता था। वह एक समय गौशाला देखने गया तो एक दीनहीन छोटा सा भैंसा उसके चरणों में आ गिरा। उसका यह आश्चर्यजनक कार्य देखकर सेठ ने गौशाला के अधिकारी पिंडार नामक गोपाल से कारण पूछा। गोपाल ने कहा, जिस दिन यह उत्पन्न हुआ उसी दिन से मुझे इस पर दया उत्पन्न हुई थी, इसलिए मैंने वन में विराजमान मुनिराज के दर्शन नमस्कार पूर्वक इसके विषय में पूछा कि हे मुनिनाथ, इसके ऊपर मेरे दिमाग में इतना भारी दया क्यों उत्पन्न हो रही है? इसके उत्तर में ज्ञानी मुनिराज ने कहा, हे गोपाल सुन, मैं इसका कारण कहता हूँ। यह बेचारा इसी एक भैंस के 5 बार उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होते ही तूने इसे मार डाला। अब 6वीं बार भी उसी भैंस के उत्पन्न हुआ है। अब की बार इसे जाति स्मरण हुआ है, इसलिए भयभीत ही सहसा रहकर तेरे पैरों में आ गिरा था। छोटे बच्चों का संरक्षण भी तो तेरे ही अधीन था। मुनिराज के उस वचन सुनकर मैंने यहाँ पुत्रवत इसका पालन किया है। अब जीवित रहने की इच्छा से यह आपके चरणों में भी गिरा है। गोपाल के वचन सुनकर वह सेठ दयापूर्वक उस भैंस के बच्चे को अपने साथ नगर में ले गया और राज कर्मचारियों से उसे अभय दिलाकर उसका नाम भद्रक रख दिया। भद्रक दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। किसी समय राजपुत्र मर्कध्वज ने अनेक अन्य भाव संबंधी बैर के संस्कार के चक्र से द्वारा उस भैंसे का एक पांव काट डाला। राजा के पांव को इस बात का पता चला तो उसने क्रोध में आकर मगरध्वज को मारने का आदेश दे दिया। मंत्री बुद्धिमान था, इसलिए उसने मगरध्वज को मारा तो नहीं, किंतु किसी छल से में ले जाकर उसे मुनि दीक्षा दिला दी। भद्रक शुभ परिणामों से 18वें दिन मर गया और 22वें दिन निर्मल ध्यान के प्रभाव से मगरध्वज मुनि केवल ज्ञानी हो गए। चारों निकायों के देव तथा मनुष्यों ने आकर मगरध्वज केवली की पूजा की। तदनंतर पिता जितशत्रु ने मगरध्वज केवली से मगरध्वज तथा भैंसे के वैर के संबंध पूछा। तदनंतर कथा के सुनने पर जिसके चित्त तथा हृदय प्रसन्न हो रहे थे, ऐसे देव दानव और मानव से घिरे मगरध्वज मुनि इस प्रकार कहने लगे। किसी समय अलका नगरी में प्रथम नारायण त्रिपुष्टि का प्रतिशत्रु प्रति नारायण
अश्वगीव नाम से प्रसिद्ध विद्याधरों का राजा रहता था। उसका हरिशमशु नाम का मंत्री था, जिसने तर्क रूपी महासागरों को पार कर लिया था और सिंह की मूंछ के समान जिसका स्पर्श करना कठिन था। हरिशमशु एकांतवादी नास्तिक तथा सिर्फ प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने वाला था, इसलिए जो व्यक्ति प्रदर्शन दिखती थी उसे वह है ही नहीं ऐसा मानता था। उसका कहना था, जिस प्रकार आटा आदि में मत की शक्ति पहले नहीं थी, परंतु विभिन्न वस्तुओं का संयोग होने से नवीन उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी आदि 4 भूतों के समूह स्वरूप इस शरीर में पहले बिल्कुल ही नहीं थी, ऐसी नवीन ही चैतन्य शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसी चैतन्य शक्ति में यह आत्मा ऐसे लोगों का व्यवहार विरुद्ध नहीं है, अर्थात उस चैतन्य शक्ति को लोग आत्मा कहते हैं। इसमें कोई विरोध की बात नहीं है। यथार्थ में पृथ्वी आदि भूतों से अतिरिक्त कोई संसारी आत्मा नहीं है, क्योंकि उसकी उपलब्धि नहीं होती। पुण्य पाप का कर्ता, शुभ भुख का भुगता, परलोक में जाने वाला जो अज्ञानी जनों ने मान रखा है वह नहीं है, क्योंकि वह दिखाई नहीं देता। भोगों के अधिष्ठाता आत्मा के रहने का आधार है तथा नरक, देव और त्रिजंचों के भेद से युक्त जिस परलोक की कल्पना अज्ञानी जनों ने कर रखी है वह नहीं है। विशिष्ट ज्ञानवान मनुष्य को ही जिसकी प्राप्ति शक एवं सुनिश्चित की गई है, ऐसा मोक्ष मानना भी निष्प्रमाण है, क्योंकि जब मुक्त होने वाला आत्मा ही नहीं है तो मोक्ष का मानना उचित कैसे हो सकता है। जो भूतों के संयोग से उत्पन्न होता है और भूतों के वियोग से नष्ट हो जाता है, ऐसे सुख के उपभोक्ता चेतन के लिए संयम धारण करना भोगों को नष्ट करना है। इस प्रकार जो एकांत मत रूपी कुतर्कों से गंगा हुआ था, आगम तथा अनुमान प्रमाण के द्वारा ज्ञेय जीवादी पदार्थों से सदा प्रारंभ रहता था, पर लोक संबंधी कथाओं से रहित दुष्ट कथाओं में ही जिसका मन मूल रहता था और जो धर्म की निंदा करता रहता था, ऐसा वह क्षुद्र मंत्री निरंतर काम भोगों में ही आसक्त रहता था। नास्तिक, परलोक और अपलापित तीर्थंकर तथा चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के दोष लगाने वाली और खोटी चेष्टा से युक्त हरिशमशु मंत्री के संसर्ग से अश्वग्रीव भी नास्तिक बन गया, जिससे वह भी धर्म के विमुख एवं भवों के द्वारा पिशाचादी से निरंतर आकांत रखे हुए समाने लगा। तुरंत किसी समय युद्ध में अश्वग्रीव को त्रिपुष्टि नारायण ने और हरिशमशु को विजय बलभद्र ने मार गिराया, जिससे वो दोनों मरकर तपस्सम नामक 7वें नरक गए। हे राजन, चिरकाल तक अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ अश्वग्रीव का जीव तो मैं मग्नध्वज हुआ हूँ और हरिशमशु का जीव इस समय भद्रक नाम का बैसा हुआ है। पूर्व क्रोध के संस्कार से ही मैंने उस भैंसे को मारा था और अकाम निर्जरा के प्रभाव से वह लोहित नाम का असुर हुआ है। वह लोहितासुर इस समय वंदना की भक्ति से यहाँ आया है और देवों की विभूति से युक्त ही मित्र भाव से यहाँ बैठा है। हे महाराज, यह क्रोध का संस्कार प्राणी को अंधा बना देने में समर्थ है, इसलिए जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं वे इसे रोककर शांत हो। मग्नध्वज केतु से वृत्तांत सुनकर चित्रशत्रु आदि लेकर कितने ही राजाओं ने दीक्षा ले ली। महिषासुर शांत हो गया और सभा के लोग लोलुपता छोड़ शल्य रहित हो सुशोभित होने लगे। तदनंतर देव, दानव और केवली को नमस्कार कर यथा योग अपने अपने स्थान पर चले गए और केवली मगधध्वज स्थान पर जा विराजे। गौतम स्वामी कहते हैं, जो भव्य जीव इस महिषासुर और मगधध्वज के वृत्तांत को सदा अपने शुद्ध हृदय में धारण करते हैं, वे जिनेन्द्र भगवान के द्वारा इस पदार्थों को विषय करने वाले दर्शन विशुद्धि सम्यक दर्शन की निर्माणता को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अरिष्टनेमि के संग्रह से युक्त जिन सेनाचार रचित हरिवंश पुराण में मगधध्वज और महिष के चरित्र का वर्णन करने वाला 28वां संस्करण